चल देखो, पहले इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो भाई। एक करंट कैरिंग वायर दिया हुआ है जिसमें मान लेते हैं बेटा करंट आई फ्लो कर रहा है। कितना कर रहा है? आई फ्लो कर रहा है। यहाँ पे एक लूप दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? यहाँ पे एक लूप दिया हुआ है। मेरे को बताओ, क्या इस करंट कैरिंग वायर के कारण इधर मैग्नेटिक फील्ड होता? कैसा होता? अंदर की तरफ होता, क्रॉस होता। तो यहाँ से मैग्नेटिक फ्लक्स रहता ना कुछ अगर मैं इस करंट को वैरी करने लग जाऊँ, किसको वैरी करने लग जाऊँ? करंट को वैरी करने लग जाऊंगा, तो क्या इसके अंदर का जो फ्लक्स होगा वो वैरी करने लग जाएगा? क्या इस लूप को फ्लक्स से दिक्कत है कि चेंज ऑफ फ्लक्स से दिक्कत है? तो चेंज करने लगा ना, चेंज करने लगा तो क्या इस लूप को दिक्कत होगा और इसमें करंट बहेगा, और करंट कुछ ऐसे बहेगा कि वो अपने कॉज को अपोज करेगा। कोई तकलीफ? बताइए, ध्यान से देखिए। आइए, मैं मान लेता हूं कि ये जो करंट है ना वो बढ़ने लगा। बढ़ने का साइन ऐसे ऊपर की तरफ एरो। अगर बढ़ रहा है तो इधर कैसा मैग्नेटिक फील्ड था? क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड था ना बेटा, अंदर की तरफ। अगर अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड था, करंट बढ़ने से अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा होगा। तो इसमें अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, तो इसको बढ़ने से दिक्कत है ना। इसको अपोज करने का क्या तरीका है कि बाहर की तरफ जनरेट करा दो। बाहर की तरफ कब जनरेट होगा? जब करंट ऐसे बहेगा। आगे बात समझ में? तो इसमें करंट ऐसे बहेगा, इंड्यूस हो गया इस डायरेक्शन में। कैसे? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? तो आपको यही बताना है। इस करंट के कारण यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बी रहा होगा कुछ ना कुछ। ये जो भी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ रहा होगा, क्या होता है फॉर्मूला? म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 आई बाई आर। तो आई चेंज हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? बी इंटू ए बी डॉट ए। तो बी चेंज हो रहा है तो फ्लक्स चेंज हो रहा है, और फ्लक्स चेंज हो रहा है तो इसको चेंज से दिक्कत होगा तो करंट कुछ ऐसे बहेगा कि इसको अपोज करे। अब इस करंट के बढ़ने के कारण अंदर का मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा होगा ना, तो इसको अपोज करने का क्या तरीका है? बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कराओ। तो बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड कब जनरेट होगा? जब करंट ऐसे बहेगा कि ऐसे बहेगा? याद कर, यूं इस तरीके से, तब ना तो करंट ऐसे बहने लगता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। बात समझ में आई? अब यही आप लोग को सबको बताना है, रुक जा, उतारना नहीं कोई। इसमें बता, इसमें करंट बह रहा है आई, पर ये भाई साहब इस बार कांस्टेंट है, कांस्टेंट करंट है, पर इस बार जो लूप है ना उधर भाग रहा है। बता, करंट बहेगा कि नहीं बहेगा? पहले ये बोलो, इंड्यूस होगा कि नहीं होगा? होगा ना। कैसे? सुनो, इसके कारण कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा। जैसे जैसे ये दूर भागेगा, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कम हो रहा होगा ना, कम हो रहा होगा ना, तो चेंज होने लगा ना। चेंज होने लगा तो लूप में करंट बहना चाहिए ना, ताकि उसको चेंज को अपोज करे वो। तो देख बेटा, इसके कारण देख ले करंट किस डायरेक्शन में होगा? मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगा। अंदर की तरफ जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा, क्या दूर जाने से उस मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड घट रहा होगा? घट रहा होगा। तो मैग्नीट्यूड घट रहा है किधर? अंदर की तरफ। तो उसको अपोज कैसे करेगा? अंदर की तरफ बढ़ा दो। अंदर की तरफ घट रहा है तो उसको अपोज कैसे करोगे? अंदर की तरफ बढ़ा दो। तो अंदर की तरफ कब बढ़ेगा? जब करंट क्लॉकवाइज बहेगा। खत्म। ऐसे करंट बहेगा इसमें। बात समझ में आ रही है क्या हो रहा है? अब थोड़ा खुद भी करो कुछ। चलो ये सवाल देखो, इसमें करंट है बट भाई साहब इस बार घट रहा है। बताओ इसमें करंट कैसे इंड्यूस होगा? क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज? सोचो, हमको नहीं पता। हाँ, ये करंट घट रहा है। क्लॉकवाइज कौन कौन बोल रहा है? तुम क्या कुछ बोल रहा है? तुम क्या बोल रहा है? तुम कुछ भी नहीं बोल रही हो क्या? सोच लो, सोच लो, जो सोच चुके हो इसमें सोचो। दोनों का आंसर चेक करेंगे अपन। आइए, इस करंट, नीचे करंट बह रहा है, इधर कैसा मैग्नेटिक फील्ड होता? पहले ये बता। डॉट। बाहर की तरफ होता, बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड होता। करंट घट रहा है तो बाहर वाला मैग्नेटिक फील्ड घट रहा होता, तो उसको अपोज करने का तरीका बाहर की तरफ ही जनरेट कराओ। बाहर की तरफ जनरेट कराओ मतलब ऐसे। कौन? एंटी क्लॉकवाइज जो बोला था उसका सही है। यहाँ चेक कर, इस बार करंट कांस्टेंट है बेटा। करंट कैसा है रे? कांस्टेंट है। करंट कांस्टेंट है पर लूप नजदीक आते जा रहा है। तो बता, इसके कारण उधर डॉट मैग्नेटिक फील्ड होता बाहर की तरफ। ये लूप नजदीक आ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा। तो उसको अपोज करने का क्या तरीका? अंदर की तरफ जनरेट करा दो। अंदर की तरफ जनरेट करा दो मतलब ऐसा। हो गया आंसर।
किधर इंड्यूस्ड करंट आएगा ये समझ में आ रहा है, क्योंकि तुम्हें ये नहीं पता चलेगा तो फिर मैग्नीट्यूड निकालने का क्या मतलब। अभी मैग्नीट्यूड सीखे नहीं, अभी केवल करंट का डायरेक्शन सीख रहे हैं, इंड्यूस्ड करंट। उतार ले चारों धड़ धड़ एकदम। तो मोटा दीजिए, अभी तक एक भी नहीं बनाई थी। जल्दी जल्दी तो आना चाहिए बेटा। आइए, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज या कुछ नहीं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज की कुछ नहीं, कुछ नया ऑप्शन आया तो वही पकड़ लिया। ऐसा क्या, क्लॉकवाइज करंट इंड्यूस होगा, एंटी क्लॉकवाइज की करंट इंड्यूस ही नहीं होगा। किधर होगा सोच, तू बता हाँ या ना में बस। इंड्यूस होगा कि नहीं, इंड्यूस ही नहीं होगा। होगा किधर होगा, बाहर की तरफ क्या होता है, करंट बताओ, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, तुम बोलो। नहीं इंड्यूस होगा, तुम बोल। सर होगा, होगा, करंट इंड्यूस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर? सुन देख, इधर करंट बह रहा है, पैरेलल में बह रहा है ना, तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ होता, अगर ये लूप यहाँ से यहाँ आ जाएगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा, फ्लक्स तो वही रहेगा। दूर जाता तब ना मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कम होता और नजदीक आता तो बढ़ता, पर पैरेलल पैरेलल चल रहा है तो जितना यहाँ है उतना ही यहाँ है। अरे ये इनफाइनाइट वायर है कि नहीं है? सर पर फ्लक्स का फॉर्मूला तो बी डॉट ए होता है। होता है ना, तो क्या, तो बी चेंज हो रहा है क्या इन सब के बीच में? इससे करंट का ये जो लूप है, इस लूप का दूरी करंट कैरिंग वायर से तो सेम है, चाहे यहाँ रहे चाहे यहाँ रहे चाहे यहाँ रहे चाहे यहाँ रहे। बी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है क्या? नहीं। ए का मैग्नीट्यूड, एरिया चेंज हो रहा है क्या? नहीं। ओरिएंटेशन चेंज हो रहा है क्या? यहाँ कुछ नहीं चेंज हो रहा है भाई, तो यहाँ पे करंट नहीं बहेगा। आई बराबर 0। उतारते चले साथ में। ब्लू वाले में करंट बह रहा है, अंदर वाले में बताना है करंट किधर इंड्यूस होगा। देखो ब्लू वाला वायर है बाहर, अंदर में एक छोटा वायर रखा हुआ है, बाहर वाले में करंट बह रहा है पर वो डिक्रीज कर रहा है, तो क्या इसके अंदर इस वो लूप में करंट बहेगा कि नहीं बहेगा? बहेगा। किधर बहेगा? कैसे पता तुम्हें? देख करंट ऐसे बह रहा है ना बेटा, तो इसके कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता? बाहर की तरफ होता। क्या वो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड घट रहा होगा? तो बाहर की तरफ घट रहा है तो उसको बढ़ाने, अपोज करने के बाहर की तरफ जनरेट कराओ, यूँ तो ऐसा ही जनरेट हो जाएगा क्या? समझ आ रहा है? अगर बुद्धि लग रहा है तो मुझे एक और बात बताओ, बड़ा भयानक सवाल है ये। देख तो करंट दो सब पैरेलल बह रहा है क्या? यूँ एक डायरेक्शन में, ये वायर और ये वायर एक दूसरे को अट्रैक्ट करता कि रिपेल? अट्रैक्ट करता।
अट्रैक्ट करता तो क्या ये छोटा वाला लूप बड़े वाले को अंदर खींचता और अंदर वाला बाहर वाले को एक ही बात बोल दिए, अंदर वाला बाहर वाले को अंदर खींचता और बाहर वाला अंदर वाले को बाहर खींचता। तो क्या एक दूसरे को अप्रोच करने की कोशिश करता, इसका मतलब इसका लेंथ बढ़ जाता और इसका लेंथ घट जाता। पूछ सकता था कितना बढ़ जाता, अगर इलास्टिसिटी पढ़े रहोगे तो बता सकते हो। ठहरा दो, इग्नोर इट। इतना समझ में आ रहा है कि अट्रैक्ट कर रहा है, बस इतना जानो, रहने दे। पूरा थ्योरी है 10 लेक्चर का, तब समझ में आएगा। वो 11th का टॉपिक है, वो नहीं पूछेगा तुम्हारे में, IIT का सवाल है। इलास्टिसिटी पढ़ते तो समझ में आता। इलास्टिसिटी अलग पूरा बड़ा थर्मल फिजिक्स में पूरा बड़ा लंबा चौड़ा चैप्टर है, वो कहाँ से सीख लेगा 2 मिनट में। ठीक है, आगे बढ़े। ये सब में क्या हो रहा था अभी तक क्या बोला? अभी तक क्या हो रहा है ये सब में? मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है ना बेटा। केस 1 में बोले थे कि बी चेंज कराएंगे तो क्या होगा। अब बात क्या करेंगे जब एरिया चेंज करेगा। केस 2 लिख लो, अब एरिया चेंज कराएंगे हम लोग। व्हेन एरिया चेंजेज, आ जाओ फटाक से बता दो। देखो एरिया का डायरेक्शन नहीं बोल रहे, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। देखना सवाल देखिए समझ में आ जाए। इधर आओ, इधर कोई मैग्नेटिक फील्ड है बाबू, बी प्रेजेंट है। ये कोई वायर नहीं है, ये बाउंड्री सेपरेशन है, ठीक है ना। इसे इधर मैग्नेटिक फील्ड है, इधर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। अब एक लूप अंदर जा रहा है, ऐसा अंदर की तरफ जा रहा है। फ्लक्स जो इस लूप से लिखते वो क्या लिखते, बी डॉट ए, और एरिया वो लिखते जहां मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। इस सिचुएशन में क्या एरिया ये वाला क्यों लिखते बेटा, क्योंकि इतने में मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। लेकिन जैसे जैसे वो अंदर जा रहा है क्या ये एरिया बढ़ता जा रहा है? एरिया बढ़ता जा रहा है तो फ्लक्स बढ़ता जाएगा, क्योंकि फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बी ए कॉस थीटा। तो एरिया बढ़ रहा है ना, क्या बढ़ रहा है? एरिया। तो फ्लक्स चेंज हो रहा है क्या, तो करंट इंड्यूस होगा क्या, किधर होगा? सोचें क्या, कैसे? चेक कर ले, सोच लिया सब अपना अपना। चल देख, अगर ये अंदर घुसेगा बेटा तो कौन सा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है? अंदर में मैग्नेटिक फील्ड का एरिया बढ़ता चला जा रहा है ना, तो अंदर ही की तरफ बढ़ रहा है ना यार। किधर बढ़ रहा है? अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। अब अंदर की तरफ बढ़ रहा है तो इसको अपोज करने का तरीका है बाहर की तरफ जनरेट कराओ, यूँ। ऐसा क्या बात समझ में आ रहा है? उतार ले। जैसे ही अंदर घुस जाएगा पूरा, अभी ये सवाल कराने वाले हैं, डोंट वरी। उतारो इसको। उतार लिए। अब ये कांस्टेंट वेलोसिटी से अंदर की तरफ जा रहा है ना। अच्छा, अगर ये यहाँ यहीं पे रहता बेटा, इस पोजीशन पे रहता और अंदर जा रहा होता तो करंट इंड्यूस होता क्या? फ्लक्स जीरो है और हमेशा जीरो है, तो यहाँ पे कोई करंट इंड्यूस नहीं होता। थोड़ा सा अंदर जैसी जान लगा एंटी क्लॉकवाइज, जैसी अब कुछ देर के बाद पूरा अंदर चला जाएगा ना बेटा, पूरा अंदर चला जाएगा तो फ्लक्स चेंज होगा क्या? अंदर में है, जितना यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा उतना ही यहाँ रहेगा ना। तो अब मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, तो करंट बहना बंद हो गया। तो अब अगेन यहाँ करंट जीरो है। पर एक सिचुएशन ऐसा भी है कि बाहर जाता हुआ दिखाई देगा तुझे, बाहर जाता हुआ दिखाई देगा, तो अब अंदर का मैग्नेटिक फील्ड घटता हुआ लगेगा। तो अंदर का मैग्नेटिक फील्ड घटता हुआ लगेगा तो इसको अपोज करने का तरीका अंदर ही जनरेट कराओ, अंदर ही जनरेट कराओ मतलब क्लॉकवाइज। अब फिर से बाहर जब यहाँ निकल लेंगे भाई साहब तो करंट, क्योंकि अब फिर से चेंज नहीं हो रहा, खत्म पूरा। यस, ऐसे पूछा जाएगा डिफरेंट पोजीशन पे बताओ करंट किधर बह रहा है।
देख तो यहाँ पे करंट का डायरेक्शन चेंज हो गया क्या? ऐसा करंट जिसका डायरेक्शन लगातार चेंज होते रहता है उसको कौन सा करंट कहते हैं? ऑल्टरनेटिंग करंट। तो यहाँ ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेट हो जाता है। एक और तरीका दिखाते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट का। देखो यहाँ बेटा, ये एक सेमी सर्कुलर वायर है, इस तरीके से लाल कलर का वायर है। हाँ, और यहाँ पे ऐसे कांटी ठोका हुआ है, हिंज किया हुआ है। क्या किया हुआ है? हिंज करा हुआ है। अब इसको हम ऐसे घुमा रहे हैं, ऐसे घुमा रहे हैं। तो जैसे ऐसे घूमेगा तो क्या लूप अंदर जाने लग जाएगा? गया 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 गया। एक बार होगा कि पूरा अंदर आ गया, फिर बाहर आने लग जाएगा। तो बताना है किस सिचुएशन में क्या हो रहा है। अभी बता, एट दिस इंस्टेंट करंट बह रहा है क्या? नहीं। अभी करंट बह नहीं रहा है ना। आगे देखना, अब कुछ वक्त के बाद ऐसा हो जाता क्या बेटा? यूं। तो अब अंदर के में क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है क्या? बढ़ रहा है। अंदर में बढ़ रहा है तो उधर जनरेट कराएगा। तो यूं, तो किधर बहने लगता रे? एंटी क्लॉकवाइज। किधर बहता बेटा? एंटी क्लॉकवाइज। जब ये पूरा अंदर आ जाता, पता नहीं चला सवाल क्या था। अंदर पूरा आ गया तो उस समय 0। अब फिर जैसे बाहर आने समय ऐसा हो गया सिचुएशन, तो क्या हो गया? अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड घटने लगा, तो अंदर की तरफ ही जनरेट कराएगा। ऐसा क्या? तो देख हो क्या रहा है, यहाँ देख, जब आधा अंदर ऐसे जा रहा है तो करंट इस डायरेक्शन फ्लो करा था, किधर बेटा? एंटी क्लॉकवाइज। फिर जब आधा बाहर जाने लगा तो क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो ये कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है? करंट अपना डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो जो यहाँ करंट जनरेट होता है उसी को क्या बोलेंगे? ऑल्टरनेटिंग करंट। एक ये भी तरीका ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेट कराने का। बात समझ में आया? उतार लीजिए। देखो सिचुएशन समझना थोड़ा, देना कॉपी दो। देखो इधर आओ, एक लूप है सर्कुलर, ये स्क्वायर या रेक्टेंगुलर कुछ भी हो सकता था। इस तरीके से तार यहाँ है, यहाँ है वायर, यहाँ है वायर, यहाँ से क्लोज लूप है। हाँ चल, डॉट की तरह दिखाया मतलब बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। किधर? बाहर की तरफ। ठीक, अब सुन, मैं क्या कर रहा हूँ ना, इसको ऐसे घुमा रहा हूँ यूँ।
समझ में आ रहा है? ऐसे घुमा रहे हैं, दिख रहा है? ऐसे घुमाना चाह रहे हैं, अब ध्यान से समझना। इसका इस सिचुएशन में मैग्नेटिक फील्ड इधर है, एरिया भी इधर ही है क्या, मान सकते हैं? एरिया भी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड, दोनों के बीच का एंगल 0। मैं इसको ऐसे घुमाया तो एरिया इधर हो गया क्या, पर मैग्नेटिक फील्ड तो इधर ही रहा। मैग्नेटिक फील्ड एरिया दोनों के बीच का कुछ एंगल आ गया, जैसे जैसे घुमाएंगे क्या थीटा चेंज होता चला जाएगा। तो क्या चेंज हो रहा है इस बार? थीटा चेंज हो रहा है, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी चेंज हो रहा है। तो बेटा अगर ये चेंज होगा तो फिर से फ्लक्स चेंज होगा, और फिर से फ्लक्स चेंज होगा तो फिर से करंट इंड्यूस होगा। होगा कि नहीं होगा? कोई तकलीफ नहीं। तो इस बार भी जो करंट इंड्यूस होता है ना, वो भी ऑल्टरनेटिंग नेचर का होता है। इसको बना लिए, क्यों बना लिए? अभी बोले थे बनाने हैं, नहीं बनाना था ये, अभी ये बस दिखा रहे कि कैसे ऑल्टरनेटिंग जनरेट होता है। इसका कैलकुलेशन भी पढ़े ही नहीं, फैराडे लॉ, एकदम लगता है कि एकदम जल्दी में पता नहीं कहाँ जाना है। नहीं बनाना था ये, गधों की तरह, देखो जरा, सॉरी गधी की तरह नहीं बनाना था। अभी इसका कैलकुलेशन पूरा सिखाएंगे। ऑल्टरनेटिव पढ़े हो क्या तुम लोग? ऑल्टरनेटिंग करंट स्कूल में थोड़ा बहुत फार्मूला कुछ याद है? ओमेगा BAN साइन थीटा, कुछ नहीं ना? वो सारा फार्मूला आता है बेटा कि कितना करंट जनरेट हो रहा है, तो हम पढ़ाएंगे जब फैराडे लॉ। अभी बस इतना दिखाना चाह रहे थे कि देख यहाँ अगर थीटा चेंज होगा तभी तभी करंट इसमें बहेगा। आ रही है बात समझ में? अब किधर बहेगा अभी कोई बात नहीं करना है, डायरेक्ट वहीं पे चर्चा करेंगे। और जैसे ये वाला खत्म करेंगे ना, वैसे ही फिर ऑल्टरनेटिंग करंट स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इसी से जनरेट होता है। एक्चुअल में ऑल्टरनेटिंग करंट कोई नया चैप्टर नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एक अच्छा क्वेश्चन है। तुम देखा होगा बहुत सारे अच्छे बुक्स में लिखा रहता है EMI एंड ऑल्टरनेटिंग करंट एक साथ रहता है ना? चलो आगे सुनो, एक और चीज़ समझते हैं ना। देख तो यहाँ पे मान लेते हैं बेटा मैग्नेटिक फील्ड यहाँ जनरेट है। अच्छा मान ले कि ऐसे तार वार है ढेर सारा, जो हम लोग के गली में रहता है वायर्स, तो ढेर सारा वायर है, करंट सब में बह रहा है और हेवी करंट बह रहा है यार, तो सबके कारण कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड तो होगा ना यहाँ पे आसपास में। यहाँ भी बहुत सारा वायर है तो यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड होगा कि नहीं होगा? मान लिया हम क्या किए ना बेटा, एक ऐसे लूप लिए, जैसे ढेर बहुत सारा लंबा वायर लिए, जैसे यही वाला लंबा वायर लिए। वायर तो इंसुलेटेड है ना? इंसुलेटेड होने से क्या हुआ? करंट तो अंदर बह ही रहा है ना। ये हम कहाँ कह रहे हैं कि सब नंगा तार है, ये भी इंसुलेटेड ही है, ये सभी कैसा है? पर मैग्नेटिक फील्ड तो जनरेट होगा ही ना, चार्ज अंदर रहे चाहे उस पर प्लास्टिक रैपर डाल दो, रहेगा कि नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड? इमेजिनरी होता है लेकिन इफेक्ट दिखता है ना। याद कर, हम इफेक्ट देखते हैं। क्या देखते हैं बेटा? इफेक्ट देखते हैं। उस इफेक्ट को स्टडी करने के लिए ज़बरदस्ती मान लिया कि कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ठीक है ना? ध्यान सुनो हम क्या कहना चाह रहे थे। मान लीजिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, अब मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसे वायर लपेट रहा हूँ, यूँ 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 ऐसे लपेट रहे, मतलब क्या हो रहा है? नंबर ऑफ लूप चेंज हो रहा है ना, नंबर ऑफ टर्न्स। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था? NBA cos थीटा, यही था ना? N चेंज हो रहा है मतलब फ्लक्स चेंज हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है मतलब करंट इंड्यूस होगा। तो अगर तू ऐसे ऐसे लपेटेगा वायर के नीचे तो फ्लक्स चेंज होगा, अचानक से उसमें करंट भी बहने लग जाएगा। सोच ऐसा हुआ, मान लीजिए कोई कॉपर वायर लपेट रहा है, एकदम नेकेड कॉपर वायर विदाउट एनी प्लास्टिक इंसुलेशन, जो नहीं रहता है तार अंदर से, ऐसे तुम लपेट रहे हो फास्ट एकदम। अब मैग्नेटिक फील्ड खतरा भयानक एकदम प्रेजेंट है, लपेट रहा अचानक से उसमें करंट इंड्यूस हो जाएगा, तो तेरे को करंट लगेगा नहीं लगेगा तुम मर जाएगा जीवन भर, किसी को पता नहीं चलेगा करंट लगा क्यों। कोई सोर्स से जुड़ा था क्या? वो कोई सोर्स से नहीं जुड़ा है। कोई बैटरी से जुड़ा था क्या? नहीं। सॉकेट में लगा हुआ था क्या? नहीं। बस नंबर ऑफ टर्न्स चेंज करता रहा हुआ फटाफट, तो ये फ्लक्स चेंज होने लगा, फ्लक्स चेंज होने लगा तो इंड्यूस करंट हो गया, और जैसे ही करंट इंड्यूस्ड हो गया उसको करंट लगा, मर गया। पर ऐसा होता है क्या? सुना है कभी ऐसे लपेटते लपेटते कोई मर गया? ऐसा क्यों नहीं होता? ये इसका कारण सुनो। एक्चुअली जो मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होता है वो बहुत कम मैग्नीट्यूड्स का होता है, और जो लपेटने का जो रेट होता है वो ऐसा थोड़ी है कि 1 सेकंड में वो 100 लपेट दिया, ऐसे रोबोट थोड़ी है, आराम से लपेटेगा ना भाई। तो नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज करने का जो रेट है वो बहुत कम है, बहुत कम है, तो करंट इंडक्शन भी बहुत कम होता है। इतना कम होता है कि हम लोग को एहसास नहीं हो पाता। जैसे कई बार तुम देखा होगा कि तेरे को पंखा में करंट लग रहा है, तो कभी कभी कोई टच करके देखता है सच में लग रहा है क्या, तो हल्का सा ऐसे टच रन ऐसे करता है, हल्का हल्का लगता है, थोड़ा थोड़ा लगता है, तो बस तेरे को एहसास होगा कि करंट है, पर तेरे को ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर रहा है क्योंकि बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट बह रहा है। आगे बात समझ में? वही करंट बहुत ज़्यादा रहेगा तो झटका मार देता है। बात समझ में आ रही है? तुम लोग सुना हो कुछ लोग करता है ऐसा, मोबाइल का जो बैटरी रहता है उसमें बोलता है कि इसे दांत चिपका के देखो, कभी किया है क्या? लगता है थोड़ा थोड़ा, ये जीभ में
हल्का हल्का एहसास होता है। क्यों? क्योंकि बैटरी का उतना औकात नहीं है कि बहुत ज़्यादा करंट फ्लो करा पाए तुम्हारी बॉडी से, तो बहुत ज़्यादा करंट नहीं फ्लो कर रहा है, तो हल्का सा एहसास होता है। पर वही करंट ज़्यादा बहेगा तो मर सकते हो। हाँ, सेल वाला बैटरी में भी एहसास होता है। अगर हल्का ऐसे करोगे, टच करोगे, दांत से टच करोगे तो करा है ना, तो वो हल्का हल्का एहसास होता है, जरा जरा सा एकदम। तो ज़्यादा हो तो ले डूबेगा तुम्हारा। क्या? हाँ, आगे आए, आगे बढ़े। चल, ये सारी बात अपन समझ चुके हैं कि अगर फ्लक्स चेंज होगा तो करंट का इंडक्शन होता है, किस डायरेक्शन में होता है ये अपन समझ चुके हैं बाय द हेल्प ऑफ लेंज साहब, है ना। अब हम लोग समझेंगे कि करंट कितना इंड्यूस होता है। ये हमें कौन बताने वाला था? फाराडे साहब, है ना। फाराडे लॉ। फाराडे लॉ क्या कहता है समझते हैं, लिखिए जरा। फाराडे लॉ, फाराडे लॉ, फाराडे लॉ, फाराडे लॉ, फाराडे लॉ। चलो समझते हैं, आ जाओ। फाराडे साहब ना करंट के बारे में नहीं बताए, करंट के मैग्नीट्यूड के बारे में नहीं बताया, वो कुछ और के बारे में बताए थे। ध्यान से समझना, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन समझोगे ना तो समझ में आएगा कि कैसे शुरुआत होता है कोई भी चीज़ का। बच्चा बेंच पे रख दे, वहाँ पे पीछे रख दे। चलो देख, ध्यान से देखो। मेरे को बता बेटा, करंट क्यों इंड्यूस होता है किसी करंट में, किसी भी वायर में करंट क्यों बहता है? अब वो तो ठीक है, मतलब ऐसे आओ ना, करंट में आ जाओ। करंट में क्या पढ़े हैं? एक वायर में करंट क्यों बहता था? क्यों होता था मूव? यही पूछना चाह रहे हैं। पोटेंशियल डिफरेंस के कारण करंट बहता है ना अंदर में। ठीक, इस वायर में करंट बहने लग रहा है ना बेटा, मतलब कहीं ना कहीं पोटेंशियल डिफरेंस आया होगा, तभी तो करंट बहा। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है ना, उसी को बोलते हैं ईएमएफ। याद कर, ईएमएफ पढ़े थे बैटरी का, तो बैटरी के लिए ईएमएफ ही देखते थे ना। ठीक, तो पक्का इसमें भी कहीं ना कहीं ईएमएफ इंड्यूस हुआ होगा, जिसके कारण करंट बहा होगा। तो फाराडे साहब करंट के बारे में डायरेक्टली नहीं बताए थे, किसके बारे में बताए थे? ईएमएफ के बारे में। किसके बारे में बताए थे बेटा? कि किसी भी लूप में कितना ईएमएफ इंड्यूस होता है उसके बारे में बताए, करंट के बारे में डायरेक्टली नहीं बताए थे। तो ईएमएफ के बारे में क्या बताया, ध्यान से समझो। वो क्या बोले ना कि अगर किसी भी लूप के थ्रू फ्लक्स को तुम चेंज करने लग जाओगे, जिस रेट से फ्लक्स चेंज करोगे, जो करंट इंड्यूस होगा या जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जो ईएमएफ इंड्यूस होना चाहिए, इट मस्ट बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ऐसा बताया उन्होंने कि जिस रेट से चेंज करोगे मैग्नेटिक फ्लक्स को, बड़ा इज्जत से बोलिए बेटा। तुम भी कैसे दिख रहे हो पता है अंधेरे में? बोले ये चुटकुला सुना है तो ये पति पत्नी दोनों बहुत पाप करता है, नरक में जाता है, तो बहुत दिनों के बाद पति पत्नी मिलते हैं, तो पत्नी बोलती अभी तुम तो बहुत बदल गए यहाँ पे नरक में आते भूत बन के। तो पति क्या बोलता है, लेकिन तुम बिल्कुल नहीं बदली, पहले भी चुड़ैल थी अभी भी चुड़ैल है। पढ़ाई की आगे मतलब चुटकुला क्या मतलब? मुंह दिख रहा है उसमें, देख तो थोड़ा मेरा। चलो आवाज़ तो सुनाई देगा। हाँ, क्या बोल रहे बेटा कि जिस रेट से फ्लक्स चेंज होता है उस रेट से ही ईएमएफ जनरेट होता है। मतलब जल्दी जल्दी फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, धीरे धीरे चेंज होगा तो ईएमएफ का मैग्नीट्यूड कम होगा। आगे बात समझ में? तो सुनो ध्यान से, ये बिल्कुल वैसी ही बात है जैसे बोलते हैं ना कि मान लो कि तेरे को भूख लगा हुआ है बहुत तेज, तो तुझे बहुत भूख लगा हुआ है, मान लो 2 दिन से तेरे को खाना अन्न नहीं मिला है, तो घर पे जाओगे तो फास्ट खाओगे क्या? जल्दी खाओगे ना। पर जैसे जैसे तुम्हारा पेट भरने लगेगा वैसे वैसे खाना खाने का जो रेट है वो कम होने लगेगा। यही होता है ना बेटा। तो द रेट ऑफ ईटिंग योर फूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना भूख लगा है। समझ में आ रहा है बात? कोई दिक्कत समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल वैसे ही है, कितना मैग्नीट्यूड का ईएमएफ जनरेट होगा ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि कितना जल्दी ये फ्लक्स चेंज हो रहा है। कोई दिक्कत?
अच्छा, यहाँ से हम लोग क्या निकालने हैं बेटा? करंट का मैग्नीट्यूड निकालने वाले, आगे प्रोसीड करके निकालेंगे। लिखो जरा, फैराडे लॉ क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स EMF is induced in the loop. Due to change in magnetic flux, EMF is induced in the loop. EMF is induced in the loop. And the magnitude of induced EMF is directly proportional to, and the magnitude of induced EMF is directly proportional to EMF is directly proportional to the rate of change of magnetic flux. ठीक है, ये किसकी मैग्नीट्यूड की बात करें? किसकी बात करें बेटा? अब सुन, जब भी हम ऐसा प्रोपोर्शनलिटी साइन लगाते हैं तो उसको हटाना पड़ता है ना, कुछ कांस्टेंट डाल करके। ठीक है, तो ऐसा देखा गया E बराबर समथिंग K d∅B/dt। अच्छी बात ये थी कि जब ऐसा यूनिट में बात करा गया, कौन सा यूनिट में बेटा? ऐसा यूनिट में, तो ये K का वैल्यू था +1। कितना था? +1। इसका मतलब EMF कितना आ गया फाइनली? d∅B/dt। कोई दिक्कत? जहाँ पे EMF, जो एक मिनट, जहाँ पे EMF है ये मैग्नीट्यूड है ना, ये केवल मैग्नीट्यूड की बात। तो किताबों में इसको ऐसे करके भी दिखाते हैं, तो आप भी दिखा सकते हैं, हम ऐसे रहने देते हैं। बोलो बेटा। सर वो d∅/dt जो है वो तो बहुत स्मॉल चेंज है ना। तुमको कैसे पता है? हाउ डू यू नो दैट? हाँ, अरे D का मतलब स्मॉल, तो यहाँ dt भी तो बहुत स्मॉल है। d∅ भी है, dt है, तो ये भी छोटा, ये भी छोटा है। बेसिकली क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। सुन, वक्त भी तो बहुत कम हो गया। जैसे ध्यान से सुन, जैसे मान ली कि तुम एक सेकेंड में 1 मीटर चले, 1 सेकेंड में 1 मीटर चले, तो तुम्हारा स्पीड क्या हुआ? 1 मीटर पर सेकेंड। तो अगर हम बहुत छोटा ले लिए कि 0.0001 सेकेंड, अरे तो तुम चली भी तो उतना ही होगी, 0.0001 मीटर। तो रेशियो कितना आया? 1 ही आया ना। तो रेशियो छोटा आया क्या? रेशियो छोटा नहीं आया। ये छोटा है, पर दोनों का रेशियो छोटा है क्या? नहीं, वो तो कुछ अमाउंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या लिखते हो? dx/dt। तो क्या छोटा ही वेलोसिटी लेते हैं केवल? कुछ भी ले सकते हैं, क्योंकि वक्त भी बहुत छोटा है। तुम बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े हो एक्चुअली ना, कि कैसे आता है ये सब फॉर्मूला, इसलिए तुझे पता नहीं है। खैर, इग्नोर इट। सर से पूछना ना कि सर क्या मतलब होता है ये डिफ्रेंशिएशन का एक्चुअल मतलब क्या होता है, पूछना, तेरे को समझाएंगे। अभी बस इतना समझो कि ये रेट ऑफ चेंज है, जो कि छोटा नहीं है, कुछ भी हो सकता है ये। ठीक है ना? चल ध्यान से सुन। तो क्या हो गया बेटा? ऐसा यूनिट में K का वैल्यू 1 हो गया, तो EMF का मैग्नीट्यूड हो गया d∅B/dt। ठीक, अब इसका पूरा कैलकुलेशन देखना है। फटाक से इतना लिख पहले। उसको भी? किसको? नहीं, ये नहीं, बस ये। पूजा में तो नहीं गए थे, क्योंकि जब हम आए थे तब तो पूजा वगैरह हो गया था। प्रसाद खाने गए थे गणेश जी का। आज उधर बहुत धूमधाम होता है ना। कहाँ? महाराष्ट्र, पूरे महाराष्ट्र में। जैसे हम लोग की साइड दुर्गा पूजा नहीं मनता है, वैसे उधर ये होता है। और तमिल में उधर क्या होता है? ओनम, पोंगल, सब बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है। और वाइड डाइवर्सिटी है इंडिया में। और हमारे यहाँ झारखंड में छठ। सारा मतलब सबसे इम्पोर्टेंट अपने लिए छठ ही है। क्या? सरहुल हम देखते हैं कि मोस्टली, हाँ, हम लोग की साइड उतना नहीं मनता है, हम तो नहीं देखें कभी। छठ गढ़वा डाल्टनगंज में तगड़ा बनता है भाई। हालांकि छठ मनाने का जो ये है ना
टेक्निकल रीजन भी बहुत सॉलिड है। हम किसकी पूजा करते हैं? सोर्स ऑफ एनर्जी की, जहाँ से एनर्जी आता है। फोन मम्मी का मेरे पास है, हम घर जाकर आपकी बात करा देते हैं। चाची का फ़ोन है? चाची का फ़ोन था बेटा? नानी का। हाँ, पहले बचपन में अच्छा लगता था बात करना, अब फ़ोन आता है चाची मामी मौसी लोग का तो लगता है कि सीधा माँ को पकड़ाओ, क्योंकि पूछेंगी ना क्या कर रहा है आजकल, पढ़ाई कैसा चल रहा है, नहीं चल रहा है, ख़त्म करो यार, और क्या। मेरे घर वाले नहीं पूछते हैं? वाह, तुम पढ़ने वाली बच्ची हो ना बेटा, इसीलिए जानते हैं कि पढ़ती ही होगी, बेकार क्वेश्चन पूछ देगी, बेइज्जती हो जाएगा। तभी पूछ रही थी। अभी आई हुई है। हाँ। कैसे चल रहा है पढ़ाई? बोलो कि जैसा भी चल रहा है नानी देख नहीं पाइएगा आप। क्या, ठीक है, चलो यहाँ तक क्लियर है। देख, फाराडे का 2 लॉ है एक्चुअली। पहला लॉ तो ये बताया कि ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा, और दूसरा लॉ क्या बताता है जो लेंज साहब बताए हैं। दूसरा लॉ में फाराडे क्या कहते हैं ना कि ईएमएफ कुछ ऐसे इंड्यूस होगा कि जिसके कारण इंड्यूस हो रहा है उसी को बर्बाद करना चाहेगा। तो ये तो लेंज लॉ से पहले भी समझ चुके हैं, समझ में आया? हाँ। अबे क्या हो रहा है यार? फ्लक्चुएशन। आयुष थोड़ा आओ तो इधर, ठीक ना, संभाल के आओ 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 ना, आओ ना, आओ ना। जितना भी ऑफिस में है सारा लाइट बंद कर दो। समझ गया क्या हो रहा है? लाइट कटा हुआ होगा। सर ये कैसे हो रहा है? इसका कौन सा बता रहे? हाँ, सब बंद कर दे। क्यों होता है ये पावर फ्लक्चुएशन? एक्चुअली जनरेटर का लाइट है ना, तो जितना पावर तुझे दे रहा है, जितना एनर्जी दे रहा है पर सेकेंड, ठीक है ना, उससे ज़्यादा तू यूटिलाइज करना चाह रहा है, तो उसका उतना औकात नहीं है, तो पावर कट हो जाता है बीच बीच में। तो फिर सब हम कम, हाँ, फिर पावर देने लगता है, फिर कोशिश करता है कि देते हैं, फिर वो उसके औकात से बाहर हो जाता है, फिर ड्रॉप आउट हो जाए। मेरे वजह से नहीं, तो ये वाला जो लाइट है यहाँ का है ना, इसको मतलब इस रूम का अलग से कनेक्शन दिया रहता है, सबका अलग अलग कनेक्शन है, तो यहाँ ज़्यादा जलेगा ना तो थोड़ा हेवी हो जाता है, सबका अलग अलग है, ठीक है, अब नहीं होगा। देखो सेकेंड लॉ में क्या बोले फाराडे साहब? वही बात जो लेंज लॉ ने बोला था, तो लिख लो ज़रा, सेकेंड लॉ ऑफ फाराडे, ये फर्स्ट लॉ था। हाँ, हे राम, दर्द दे रहा है यहाँ पे, मरेंगे क्या? एपीजे अब्दुल कलाम पढ़ाते पढ़ाते निकले थे ना? नहीं सर, हाँ, तो पढ़ाने की ही बात कर रहे थे, पढ़ाई का ही बात कर रहे थे, लेक्चर दे रहे थे वो। लिखो फाराडे सेकेंड लॉ। नहीं, ऐसे मत लिखो, लिखो EMF is induced in such a way, EMF is induced in such a way that it will have tendency, EMF is induced in such a way that it will have tendency to oppose the cause, it will have tendency to oppose the cause due to which it is produced, due to which it is produced। चल देख बेटा, चूंकि इसको अपोज करता है ना EMF, तो जो EMF का फॉर्मूला लिखते हैं ना वो माइनस लगा देते हैं यहाँ पे। ये माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कि उसको अपोज कर रहा है, तो फाइनल फॉर्मूला क्या हो जाता है बेटा? ऐसा, EMF इक्वल्स टू, और यहाँ क्या लगा देंगे? माइनस। अब क्या EMF का मैग्नीट्यूड केवल बात कर रहे हैं? नहीं, अब नेट EMF की बात कर रहे हैं, मतलब इसका साइन भी दिखा रहे हैं और मैग्नीट्यूड का भी बात कर रहे हैं। तो ऐसे लिख लो फाइनली, दैट इज EMF इक्वल्स टू माइनस d∅b/dt। बस ये वाला माइनस क्या दिखा रहा है? कि वो अपोज करता है, और ये क्या निकाल रहे थे अभी तक? केवल मैग्नीट्यूड, है ना? ठीक है, अब आइए, देख अपन ना EMF का नहीं, करंट का किस डायरेक्शन में इंड्यूस होगा ये तो अपन पहले सीख चुके हैं लेंज लॉ के अकॉर्डिंग। बस हम फाराडे साहब का किस चीज़ में इस्तेमाल करेंगे? मैग्नीट्यूड निकालने के लिए। किस चीज़ में इस्तेमाल करेंगे बेटा? मैग्नीट्यूड। अब सवालों पे आते हैं। EMF का डायरेक्शन होता है। हाँ, जैसे मान लीजिए ऐसा वायर है ना बेटा, अगर करंट ऐसा बह रहा है मतलब पक्का यहाँ पे हायर पोटेंशियल रहा होगा, यहाँ लोअर रहा होगा, तब ना ऐसे बह रहा है। अगर ऐसे बहता, उल्टा बहता, तो पक्का इधर हायर होगा इधर लोअर होगा, तो है ना, सेंस ऑफ फ्लोइंग तो है।
अब सवाल करते हैं सीधा, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि ईएमएफ का मैग्नीट्यूड अपन फाराडे लॉ से निकालेंगे और डायरेक्शन लेंज लॉ से। अब सीधा सवालों में आते हैं यार, आ जाओ। फिर से वैसे ही बिल्कुल, सबसे पहले बी को चेंज कराएंगे, उसके बाद ए को चेंज कराएंगे, उसके बाद एन को चेंज कराएंगे, उसके बाद थीटा को। तो 4 तरह का सवाल बन सकता है इसमें। सबसे पहला देखते हैं, जब अपन क्या चेंज कराने जा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। आइए ध्यान से देखिए, मान लो बेटा कि यहाँ पे ऐसा कुछ मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है जो कि अंदर की डायरेक्शन में है, और बी का जो फॉर्मूला है बेटा वो समथिंग ऐसा है, बी नॉट टी स्क्वायर। देख समय के साथ ये मैग्नेटिक फील्ड घट रहा है बढ़ रहा है, समय के साथ बढ़ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है बेटा, बढ़ रहा है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे एक लूप है हमारा ऐसे, जिसका रेडियस दिया हुआ है कैपिटल आर। अब आपसे पूछा गया है कि बताइए इसमें कितना इंड्यूस ईएमएफ होगा, ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा, ठीक, पहला चीज़। और दूसरा चीज़ क्या पूछा जाएगा कि किस डायरेक्शन में करंट बहेगा, तो वो सब कुछ आता है। रेडियस हम स्मॉल आर से मान लेते हैं ना, क्योंकि कैपिटल आर हम कुछ और लेंगे बाद में। ध्यान से सुनो, क्या मुझे सबसे पहले बताओ कि इसमें करंट इंड्यूस होगा कि नहीं होगा, होगा ना। मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है ना भाई, तो फ्लक्स बढ़ रहा है ना, तो चेंज हो रहा है ना फ्लक्स, तो इंड्यूस होगा। बोल बोल बोल। फ्लक्स तो पूरा है ना, वो तो उसी में आगे देख। अबे समय के साथ बढ़ रहा है भाई, कि समय के साथ घट रहा है, बढ़ रहा है। चीज कांस्टेंट तो नहीं है, जैसे समय आगे बढ़ रहा है कांस्टेंट है क्या, नहीं। समय के साथ इसके अंदर का मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने लग जा रहा है, बढ़ रहा है तो फ्लक्स चेंज हो रहा है ना, तो इसको दिक्कत होगा ना। किस डायरेक्शन में बहेगा पहले ये बोल। अंदर की तरफ बढ़ रहा है तो उसको अपोज करने का तरीका बाहर की तरफ जनरेट कराओ, तो एंटी क्लॉकवाइज। क्या ये सबको समझ में आ गया, ये पहले से भी अपने को पता है। अब क्या निकालेंगे बेटा कि कितना करंट इंड्यूस होगा, ये ना, तो कितना करंट इंड्यूस होगा, सबसे पहले ईएमएफ निकालेंगे। क्या निकालेंगे बेटा, ईएमएफ का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला मुझे पता है, डी फाई बी बाई मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं केवल, ठीक। माइनस अपन ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग को डायरेक्ट माइनस क्या दिखा रहा था, डायरेक्शन ना बेटा, डायरेक्शन तो अपन को लेंज लॉ से पता है पहले से, तो डायरेक्शन हम बुद्धि से निकालेंगे लेंज लॉ से, और मैग्नीट्यूड फैराडे लॉ से। तो यहाँ पे तुम हमेशा प्लस लेके चलना। मान ले किसी तरीके से आंसर तुम्हारा नेगेटिव आ भी जा रहा है, तो फाइनल तुमको आंसर क्या कर देना है, उसको प्लस में कर देना है, क्योंकि तू क्या निकाल रहा है, मैग्नीट्यूड। आ रही बात समझ में, चल ध्यान से देख। बोल बेटा फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, बी ए कॉस थीटा, बी ए कॉस थीटा। मुझे बता वक्त के साथ क्या इसका एरिया चेंज हो रहा है क्या, कांस्टेंट है, बाहर निकल गया, ठीक। थीटा चेंज हो रहा है क्या, थीटा क्या था, एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल, तो अंदर है ना मैग्नेटिक फील्ड, अंदर ही एरिया भी मान लो, मान सकते हो, तो उन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री। तो बाहर निकल गया बेटा कॉस थीटा भी, और वो है कितना बेसिकली, कॉस 0, है ना। अब यहाँ क्या दिख रहा है बोल, ऐसा क्या बोल, आंसर कितना आया, ए डी बी बाई डी टी, और डी बी बाई डी टी कितना हो जाएगा, सॉल्व कर दे यहाँ से, डिफ्रेंशिएट कर इसको। हाँ बी नॉट कांस्टेंट, सही लिखे हैं। फाइनली हमारा आंसर क्या दिख रहा है, एरिया कितना है रे, पाई आर स्क्वायर बी नॉट इंटू 2t। ऐसा क्या बेटा, दिस इज द ईएमएफ जनरेटेड एट एनी टाइम t। किसी भी वक्त पे ये ईएमएफ है, जो कि समय के साथ ये भी चेंज हो रहा है, दिख रहा है ना, अलग अलग समय पे अलग अलग ईएमएफ जनरेट होगा। तो किसी भी टाइम टी पे हम लोग निकाल रहे हैं, तो ईएमएफ हमारा पता चल गया बाबू, ठीक। किसी के मन में ये सवाल हो सकता था कि आप सर जबरदस्ती करते हैं, क्या जरूरी था आपको एरिया भी अंदर मानने का, मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर है ना, वो समझ में आता है, पर ओपन सरफेस है तो बाहर भी तो ले सकते थे, बाहर क्यों नहीं लिए, अगर बाहर ले भी लेते तो माइनस में आता, और क्या, और हमको पता है कि हमको मैग्नीट्यूड निकालना है, तो माइनस आता भी तो हम बाद में प्लस कर देते, तो इससे कोई मतलब है क्या, अंदर लो बाहर लो, समझ में आया। तो दिस इज द ईएमएफ जिसका मैग्नीट्यूड हमें पता चल गया। अब सुनना, हमें क्या चाहिए, करंट चाहिए ना बेटा। करंट का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस तो यही है ना, तो ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को कैपिटल आर से दिखा रहे हैं, रेजिस्टेंस को कैसे दिखाएंगे, कैपिटल आर से। तो बोल बेटा करंट फाइनली कितना हो गया रे, 2 पाई आर स्क्वायर
बी नॉट इंटू टी अपॉन आर। तो किसी भी समय पे इतना करंट बह रहा है और किस डायरेक्शन में बह रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। अब तेरे से बोलता बताओ 4 सेकेंड पे कितना करंट बह रहा है, तो टी का वैल्यू 4 ले लेते हैं। बताओ। हाँ, डिफरेंट होता था, डिफरेंस होता था जब उसके रेजिस्टेंस को कंसीडर कर लेते थे, पर यहाँ पे ऐसा कोई भी लॉस अपन कंसीडर नहीं कर रहे हैं। याद कर वो आर क्या करता था, लॉस ऑफ एनर्जी को थोड़ा लॉस कर देता था ना। 12 जूल हम कार्य कर रहे थे तो 10 ही जूल तेरे को मिल रहा था, 2 जूल लॉस हो जा रहा था। यहाँ पे कोई भी लॉस वगैरह जैसा चीज़ कंसीडर नहीं कर रहे हैं। आ रही बात समझ में? मतलब EMF बराबर पोटेंशियल डिफरेंस मान के चल रहे हैं। आर 0 मान ले रहे हैं, ऐसा सपोज करता हूँ। समझ में आया? यस, पूरे वायर का रेजिस्टेंस है। जो बैटरी बन रहा है उसका रेजिस्टेंस अपन कंसीडर नहीं कर रहे हैं। कोई दिक्कत? यहाँ तक क्लियर है एकदम? एक और चीज़ समझो, आगे यूजी आएगा। बेटा करंट ऐसा बन रहा है ना, तो अगर करंट बह रहा है मतलब पक्का बैटरी जैसा कहीं ना कहीं तो बन रहा होगा। तो बैटरी जैसा अगर मेरे को दिखाना होगा समझने के लिए, तो हम बैटरी कैसा करंट इधर बह रहा है तो हायर पोटेंशियल इधर बना दे, किधर बनाएंगे हायर पोटेंशियल? ऐसा दिखाना चाहिए आपने को। तो ऐसा बैटरी बन रहा है जिसका EMF हमें निकल के आ गया है ये वाला। तो ये बैटरी बनाने भी सीखना है अपने को। ये कैसे पता चलेगा? करंट का डायरेक्शन देख करके। अगर इधर बह रहा है तो इधर हायर होगा, इधर लोअर होगा। उधर बहता तो इधर हायर, इधर लोअर हो जाता। तो ये बैटरी बनाने भी सीखना है क्योंकि आगे काम आएगा। कोई दिक्कत? क्लियर है? यहाँ तक एग्जैक्ट उतार ले। क्वेश्चन है, लिख लो केस 1 करके। किस तरह का सवाल कर रहे हैं अपन जिसमें मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है? लिख लो, व्हेन मैग्नेटिक फील्ड चेंजेज। अब ये पहला सवाल है, कई सवाल हो सकते हैं, 2-3 करेंगे अभी। कैपिटल आर क्या है विकास यहाँ पे? क्या पूरा वायर का क्या? रेजिस्टेंस। और स्मॉल आर क्या है? रेडियस। ध्यान में रखेंगे इसको। हाँ, ये कैपिटल इसका रेजिस्टेंस है, पर जो बैटरी बन रहा है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस अपन क्या मानकर चल रहे हैं? 0। ये बैटरी का रेजिस्टेंस थोड़ी है ये वाला, ये पूरे वायर का रेजिस्टेंस है। समझ आया? तुम बस इतना याद रखो कि यहाँ पे EMF ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू एक ही है, कोई लॉस कंसिडर नहीं कर रहे हैं, है ना? अभी जो तुम पूछी थी, इससे पहले तुम पूछी थी, बताएं, जैसे EMF और पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है ना। EMF का फॉर्मूला क्या होता है? पोटेंशियल सेम माना है। क्यों मानना है? क्योंकि हम उसका जो बैटरी बन रहा है उसका 0 मान ले रहे हैं, क्योंकि कोई लॉस नहीं मान रहे हैं हम लोग, है ना। पर एक्चुअली ऐसा रियल लाइफ में होता नहीं है, कुछ ना कुछ लॉस होता है, पर हम तो आइडियलाइज्ड फिजिक्स पढ़ते हैं। क्या हो गया? एक और सवाल करें।
एक मिनट, जस्ट वेट, सवाल बना दो पहले, न तो घबरा जाओगे। कुछ डेटा अच्छा सेट करें, वेट। हाँ लिखो सवाल। हाँ पूछो। अरे मत शर्मा, ऐसे पानी का बोतल लाने बोल रहे हमको लगा सवाल है कुछ, लेके जाओ। तब तक तुम लोग क्वेश्चन लिखो। अब ये कैसा रिंगटोन है? बचपन में आता ये तो उसमें बजता था नहीं, प्लास्टिक वाला फोन रहता था। ये वाला क्या बजता था? कहो ना प्यार, ये बजता था ना छोटा वाला मोबाइल में। अरे वाह, उतार ले क्वेश्चन। नहीं अभी लैंग्वेज लिखना है, लिखो। अ स्क्वायर लूप ऑफ एज लेंथ 2 मीटर। अ स्क्वायर लेंथ ऑफ एज लेंथ, अ स्क्वायर लूप of edge length 2 meter is placed पानी निकल गया, पानी था। सर पूरा ऐसे करके नल के नीचे। अच्छा ऐसे ही था ना, ठीक है। अच्छा इन लोगों का भी अजीब हालत है, जब पानी रहता है भरा हुआ तो बॉटल लेके आएगी, आज नहीं है तो उसको उठा के लेके आया है। इधर मत छेड़ देना। लिखो क्या लिखे थे? A square loop of edge length 2 meter is placed in a perpendicular magnetic field region. In a perpendicular magnetic field region. ठीक, कॉमा देकर लिख लो। b बराबर क्या है बेटा? 32 माइनस 2t स्क्वायर। 32 माइनस 2t स्क्वायर, 32 माइनस 2t स्क्वायर लिख लिए। फुल स्टॉक बाद लिखो। फाइंड करंट फ्लोइंग थ्रू द लूप एट t बराबर 3 सेकेंड। t बराबर 3 सेकेंड, ठीक है। देखिए सारा डेटा वोटा दिए हैं, इस बार पूरा डेटा के साथ करेंगे। लिख लो इफ, आगे कंटिन्यू करो। इफ रेजिस्टेंस ऑफ द लूप इज एक मिनट, मान लो 4 ओम, ठीक। पूरा डेटा दिए हैं, बढ़िया आंसर सुंदर आएगा एकदम। करंट बताना है कितने वक्त पे, 3 सेकंड पे बताना है, कितना बहेगा, किधर बहेगा, साथ में डिस्कस करेंगे। और बढ़िया सवाल है। डायग्राम में सब कुछ दिखाई दे रहा है बेटा? सबसे पहले मुझे बताओ कि ये मैग्नेटिक फील्ड समय के साथ बढ़ रहा है, घट रहा है? बढ़ रहा है। सर माइनस 2t स्क्वायर है, लेकिन वो उसका अगर वैल्यू इवैल्यूएट करेंगे तब तो आपका 3 उसमें डाल देंगे। ये समय के साथ बढ़ रहा है, घट रहा है? घट रहा है ना बेटा। समय बढ़ेगा तो इधर बढ़ता चला जाएगा, तो 32 में से कम होता चला जाएगा। एक 0 सेकंड पे कितना है मैग्नेटिक फील्ड? 32। 1 सेकंड पे कितना है? 30। 2 सेकंड पे कितना है? इवैल्यूएट क्या करना है? दिख रहा है ना बेटा। समय के साथ क्या हो रहा है? घटता जा रहा है। ध्यान से सुनो, इधर आओ। समय के साथ मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड घट रहा है, अंदर की तरफ घट रहा है, तो अपोज करने का तरीका है अंदर की तरफ बढ़ा दो। अंदर की तरफ बढ़ा दो मतलब करंट कैसे बहेगा? यूँ, क्लॉकवाइज। तो करंट का डायरेक्शन तुम्हें सबको पता चल गया। अब क्या मैग्नीट्यूड निकालना है? तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे बेटा? फाराडे लॉ का। फाराडे लॉ क्या कहता है? ईएमएफ का जो मैग्नीट्यूड है d∅b/dt होता है मैग्नीट्यूड के टर्म में। आइए बताइए, डिफ्रेंशिएट करना। बेटा क्या एरिया चेंज होगा समय के साथ? एंगल भी चेंज नहीं होगा, पक्का है। तो क्या सबको बाहर निकाल देंगे सीधा? क्या लिख दे बोल? a cos 0 डिग्री
इंटू डी बी बाई, क्या ये सबको समझ में आ रहा है? डिफ्रेंशिएट कर, एरिया कितना है? एल स्क्वायर ना, एज लेंथ 2 मीटर ले लिया तो सीधा ले ले क्या, 2 का स्क्वायर, स्क्वायर का यही एरिया होगा ना बेटा, ठीक। कॉस 0 का 1 हो गया, डी फाइव बी बाई डी टी कितना हो गया, डिफ्रेंशिएट करो, ये खत्म हो गया, -40 कितना हो गया बेटा? पर अपने को क्या लेना है, मैग्नीट्यूड ना, तो मैग्नीट्यूड निकालने क्या, मल्टीप्लाई कर दे -1 से, तो सो मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? मैंने बोला था कि अगर कभी ऐसा आ जाए तो मैग्नीट्यूड ले लेना, कितना हो गया देख तो, 4 4 8 टी आया बेटा, ये आ गया। तो किसी भी वक्त पे इतना ईएमएफ है, तो किसी भी वक्त पे करंट कितना हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस कितना है बेटा, 2t स्क्वायर अपॉन 4, तो करंट कितना आ गया रे, t स्क्वायर अपॉन 2, तो इतना हो गया किसी भी टाइम t पे। कितने टाइम पे पूछा गया है, 3 सेकेंड, पुट कर दे, 4.5 होगा क्या, 3 का स्क्वायर बाई 2 हो गया, करंट बराबर 4.5 एम्पियर। इतना करंट बह रहा है, किस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, क्लॉकवाइज। कंप्लीट आंसर है, हाँ हाँ, ओ सॉरी 16 टी है ना, और टी अगर 3 बैठाएंगे तो 40 है। अरे अभी बस टाइम के टर्म में लिख रहे हैं, लास्ट में पुट करेंगे। 16 टी है, करंट कितना हो जाएगा रे, तो उस समय दिख रहा था तो बोलना था। कितना हो गया ईएमएफ, 16 टी हो गया ना, तो करंट किसी भी वक्त पे क्या हो जाएगा, ईएमएफ का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, बता बेटा ईएमएफ कितना आ गया, 16 टी अपॉन रेजिस्टेंस कितना है 4, तो करंट कितना हो गया 4t किसी भी वक्त पे ना, हमें किस वक्त पे पूछा गया है, 3 पे, तो आ गया करंट बराबर 12 एम्पियर, किस डायरेक्शन में, तो कंप्लीट आंसर आ गया, इतना एम्पियर बह रहा है, इतना। इसमें अगर तुमसे ग्राफ पूछ दे करंट और टाइम का तो बता सकते हो क्या, ग्राफ आता है थोड़ा बहुत, स्ट्रेट लाइन ग्राफ, आई और टी के बीच में ग्राफ बना सकते हो, आई और टी का कैसा कर्व बनेगा, हाँ वो तो ठीक है, ग्राफ कैसा बनेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ऑरिजिन, y बराबर mx प्लस सी सुना है कभी, तो अगर ग्राफ पूछ देता है बेटा, ग्राफ पूछता है कभी कभी, तो करंट है इधर, टाइम है, ग्राफ ऐसा, समय के साथ करंट बढ़ता चला जा रहा है। अगर तुमको, हाँ बना लो ना, पूछ सकते हैं, बहुत अच्छा चीज़, एक चीज़ सिखाते हैं, जल्दी उतारो, सवाल बड़ा सोच के बताएंगे। देखो तो मैग्नेटिक फील्ड घटता घटता जीरो हो जाएगा क्या किसी वक्त पे, जीरो करके देख कितना वक्त पे होगा, इतना जीरो कर दोगे तो 2t स्क्वायर उधर चला जाएगा, 16 t बराबर 4 सेकंड पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जा रहा है, मतलब घटता 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 4 पे जीरो, उसके बाद फिर क्या होने लग जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने लग जाएगा इन ऑपोजिट डायरेक्शन, माइनस हो जाएगा, इधर बढ़ने लग जाएगा, तो कहानी जस्ट उल्टा हो जाएगा, जो ऐसे बह रहा था ऐसे बहने लग जाएगा। समझ आ रहा है, तो ये बेहतरीन सवाल हो सकता है, अगर हम 3 सेकंड के जगह पे 5 सेकंड पे पूछ देते बेटा, तो करंट का डायरेक्शन जस्ट उल्टा हो जाता। समझ में आ रहा है, और फिर मैग्नीट्यूड तो ऐसे ही निकालते हैं करंट का, नहीं उसको अल्टरनेटिव नहीं बोलेंगे, अल्टरनेटिव उसको बोलते हैं जो कंटिन्यू चेंज होता रहता है, ये कंटिन्यू थोड़ी चेंज हो रहा है, एक बार चेंज हुआ है बस, उसके बाद एक ही डायरेक्शन में बहता रह जाएगा। देखो ना मैग्नेटिक फील्ड देख के नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ पे देख के पता चल जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड घटता घटता एक वक्त पे जीरो हो जाएगा। अगर यहाँ प्लस लिखा रहता तो समय के साथ ये हमेशा बढ़ता रहता, पर माइनस लिखा हुआ है ना, तो बढ़ा 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 एक समय 32 हो गया होगा टोटल, 4 सेकंड पे देख ले 32 हो गया होगा, तो 32 माइनस 32 जीरो हो गया, उसके बाद फिर ये बढ़ने लग जाएगा, तो मतलब नेगेटिव में मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। नेगेटिव में मतलब क्या, जो अंदर था वो क्या हो गया, बाहर की तरफ, तो जस्ट उल्टा सिचुएशन हो जाएगा फिर। तो ये देख के पता चला, शानदार सवाल है ये। हाँ मैग्नीट्यूड देख, मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, माइनस में बढ़ता चला है, -2 -4 -8,
तो माइनस मतलब क्या, जो अंदर की तरफ प्लस लिए थे ना अपन, तो वो बाहर की तरफ हो गया और मैग्नीट्यूड क्या होने लगा, बढ़ने लगा। तो बाहर की तरफ बढ़ने लगा। अब तो बाहर की तरफ बढ़ने लगा तो उसको घटाने का तरीका क्या, अंदर की तरफ जनरेट कराओ। अंदर की तरफ कब जनरेट होगा, जब ऐसे ही बहेगा, तो फिर क्लॉकवाइज ही बहने लगेगा। तो समझ में आया? 4 सेकंड के बाद तो घट रहा है ना बी का। 5 सेकंड पे देख कितना है, 4 सेकंड पे कितना है, बोल जल्दी। 0 5 सेकंड पे देखो, -18 6 पे देख, 36 72, ऐसा माइनस हो रहा है ना। मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड का मैग्नीट्यूड कितना और बढ़ रहा है, घट रहा है। माइनस क्या शो कर रहा है, कि अपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड बाहर हो गया और मैग्नीट्यूड 0 था, फिर 18, फिर बढ़ ही रहा है ना बाहर की तरफ, तो मैग्नीट्यूड्स बढ़ने लगा। समझ में आया? और बाहर की तरफ बढ़ने लगा तो अब करंट ऐसे बहेगा कि अंदर की तरफ जनरेट कराए, तो अंदर की तरफ कैसे जनरेट होगा, यूँ ही ऐसे ही बहेगा फिर, पर करंट का मैग्नीट्यूड फिर चेंज होने लग जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ऐसा बन सकता है। ये अच्छा सवाल था। वैसे जनरली तुम देखोगे यहाँ प्लस लगा रहता है, तो वो समय के साथ बढ़ते ही रहेगा। समझ में आया? यस। किसी भी टाइम इंटरवल पे कहाँ ऑपोजिट फ्लो कर रहा है, वैसे ही तो हाँ, डायरेक्शन वही फ्लो कर रहा है, पर फिर मैग्नीट्यूड डिफरेंट आने लग जाएगा ना वो। समझ में आया? ठीक, इस पर्टिकुलर सवाल में ऐसा हुआ, पर हो सकता है किसी सवाल में ऐसा हो जाता है कि अपोजिट बहने लग जाए। इस डेटा की वजह से ऐसा हो रहा है। समझ में आ रहा है? सपोज कर यहाँ माइनस रहता है, यहाँ प्लस रहता, तो कुछ और होने लग जाता। तो हर पर्टिकुलर सवाल में कुछ हो रहा है। बस मैं ये बोल रहा हूँ कि ध्यान रखना, जब भी मैग्नेटिक फील्ड दिया हो ऐसे, तो देखना यहाँ बीच में माइनस तो नहीं है, और माइनस हो तो देखना किस वक्त पे पूछ रहा है, 0 होने से पहले पूछ रहा है कि 0 होने के बाद पूछ रहा है। सर 0 से 3 तक अंदर की तरफ घट रहा है। ठीक, तो अंदर की तरफ ही बढ़ाना था अपोज करने के लिए, अंदर। उसके बाद क्या हो रहा है, बाहर की तरफ बढ़ने लगा, तो फिर उसको अपोज करना है तो अंदर की तरफ। तो अंदर की तरफ करंट तो हमेशा ऐसे ही बह रहा है, पर मैग्नीट्यूड डिफरेंट आ जाएगा, है ना। उतार लिए। ग्राफ भी ऐसा पूछ सकता है। एक और सवाल करते हैं, इस पे नहीं, अब एरिया पे आते हैं। देखो केस 2 लिख लो, व्हेन एरिया चेंजेस। हाँ, लाइट आ ही गया, ऐसा चला लो। आ जाओ देखो, इसको रेल्स बोलते हैं। रेलगाड़ी सुना है ना। रेल का क्या मतलब होता है, रेलगाड़ी में रेल का क्या मतलब है? पटरी। पटरी कैसा? पैरेलल। रेल्स का मतलब होता है 2 पैरेलल लाइंस। इसको बोला जाता है कि 2 रेल है, पैरेलल है, ठीक। और 2 रेल जो है कैसे कनेक्टेड है, एक रजिस्टर से कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड है? लैंग्वेज में से लिखा रहेगा, 2 रेल्स आर देयर विच आर कनेक्टेड बाई अ रेजिस्टेंस आर, ठीक। अब एक कंडक्टिंग रॉड को ऐसे ऊपर रख दिए हैं, कनेक्ट टच वेल्डिंग नहीं कर दिए हैं, बस रख दिए हैं ऊपर, ठीक, ऐसे रखा हुआ है। अब इस रॉड को हम वेलोसिटी भी दे दिए, तो रॉड ऐसे चलने लगा। बेटा तुझे दिखाई दे रहा होगा कि ये एक लूप बन रहा है कि नहीं बन रहा है? इधर बन रहा है क्या? इधर तो खाली है, इधर एक क्लोज लूप बन रहा है। तो रुको, क्लोज लूप बन रहा है। अब ये जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, क्या इसके अंदर का एरिया क्या होगा? बढ़ेगा। अगर एरिया बढ़ेगा तो फ्लक्स बढ़ेगा, चेंज होगा मतलब। तो क्या इस लूप में करंट बहेगा? करंट बहेगा तो किधर बहेगा, कितना बहेगा, इसी का कैलकुलेशन देखना है। आराम से समझेंगे, ध्यान से देखते जाइए।
मैं मान लेता हूं कि किसी भी वक्त पे एट एनी टाइम टी ये यहाँ से x दूरी पे है। कितने दूरी पे है बेटा? x दूरी पे है। चल इस लूप को ध्यान से देखो। इस लूप के थ्रू अगर मुझे EMF निकालना है तो मैं क्या लिखूंगा? फॉर्मूला d phi b बाई dt, मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला। बता बेटा, phi b फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? b ए cos थीटा। तो b एरिया कितना होगा किसी भी इंस्टेंट पे? x इंटू एल, x इंटू एल, x इंटू एल, एक्सीएल नहीं, x इंटू एल, एक्सएल। ठीक है ना? चल अब सुन, तो b हो गया, a हो गया, cos थीटा। थीटा किसके किसके बीच में लेते हैं? b और एरिया के बीच में। b अंदर है, एरिया भी अंदर ही मानेंगे, तो cos 0 हो जाएगा। बोल बेटा, क्या क्या बाहर निकल गया? b कांस्टेंट है, l बाहर निकल गया, cos 0 का वैल्यू 1, अंदर में क्या बचा? dx अपॉन, मुझे हाँ तो बाहर निकाल चुके हैं ना, b और l बाहर निकल गया, फिर क्या बचिया अंदर में? केवल x बच गया। ये dx बाई dt क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस लेंथ, वेलोसिटी। सो ये हो गया क्या? बेसिकली वेलोसिटी। इतना EMF जनरेट हो रहा है, इतना EMF जनरेट हो रहा है, तो करंट कितना बह जाएगा? इसके रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दोगे क्या? तो B भी L अपॉन पूरे इस लूप का रेजिस्टेंस ना बेटा। तो हम इसका रेजिस्टेंस सबको इग्नोर करके चले, केवल ये रेजिस्टेंस कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पे हो गया R। तो करंट इतना बह रहा है, किस डायरेक्शन में बह रहा था? देख लो, उधर जा रहा था। क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा था? बढ़ रहा था। उसको अपोज करोगे, बाहर की तरफ जनरेट कराओगे, यूँ। तो इस लूप में करंट ऐसे बह रहा है। बह रहा है क्या? अगर हम तुमसे एक और सवाल पूछे, रुक जाओ। एक तो अभी भी वेरिएबल हो सकता है। क्या वेरिएबल हो सकता है? v वेरिएबल हो सकता है, लेकिन हम इसको कांस्टेंट वेलोसिटी से भेज रहे हैं। पर अगर वो वेरिएबल होता तो वेरिएबल हो सकता था। ठीक है, सुनो। हाँ, मैं क्या बोल रहा हूँ कि इसमें करंट बहने लगा ना बेटा, मतलब कहीं ना कहीं बैटरी जैसा कुछ तो डेवलप हुआ होगा। तुमसे बोले बताओ कैसा बैटरी डेवलप हो रहा है इसमें, तो बेटा करंट क्या नीचे से ऊपर की तरफ बह रहा है, तो बैटरी कैसा डेवलप हुआ होगा? ऐसा, ध्यान से देखना। नीचे लोअर पोटेंशियल बढ़ा है, हाइयर से लोअर की तरफ बहता है ना, तो हाइयर से निकलता हुआ दिखाई देगा बेटा। ऐसा क्या? ऐसा बनता हुआ। अगर इसको सर्किट में कन्वर्ट करना चाहें तो देख, सर्किट ऐसा बन रहा है, R है और ये बैटरी जैसा बन रहा है, जिसका EMF हमारा कितना आया था? BVL। तो देख एक सर्किट जैसा बन गया। कोई पूछता बताओ करंट कितना बह रहा है, तो करंट हम लोग को निकालना आता है EMF बटा रेजिस्टेंस। तो ऐसे सर्किट बनाना भी आपको आना चाहिए, क्योंकि काम आएगा। कोई दिक्कत? उतार ले। सर्किट डायग्राम बनाना है। तो EMF अलग अलग वक्त पे अलग अलग EMF होता, अलग अलग वक्त पे अलग अलग करंट बहता, यही होता। करंट का मैग्नीट्यूड भी वैरी कर रहा होता हर वक्त पे। किसी एक टाइम पे पूछता बनेगा। अभी एक टॉपिक पे, अभी इस पे पूरा बहुत डिटेल कहानी बचा है। तो इसे ऐसे क्वेश्चन बताओ कि t बराबर 10 सेकंड पे कितना करंट बह रहा है,
t बराबर 5 सेकंड पे कितना ब्रेक, क्योंकि हर एक वक्त पे अलग अलग वेलोसिटी है, अलग अलग EMF है, अलग अलग करंट है, तो किसी एक पर्टिकुलर वक्त पे पूछेगा। समझ में आया? तो उस वक्त पे तुझे वेलोसिटी भी निकालना आना चाहिए। एक्चुअली इसका पूरा कहानी अभी बचा हुआ है, ये करेंगे जब मोशनल EMF पढ़ेंगे। सुन ले क्या है, थोड़ा सा एहसास करा दे रहे कि क्या कहानी होने वाला है। बेटा देख, तो इस पर करंट ऐसे बहने लगा क्या? याद कर, अगर किसी वायर में करंट बहता था और वो वायर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा रहता था तो इस पर मैग्नेटिक फोर्स लगता था। तो देख, इस वायर में या इस रॉड में करंट बह रहा है ना, क्या ये मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में प्रेजेंट है? तो क्या इस पर फोर्स लगना चाहिए? IL क्रॉस B, L क्रॉस B, फोर्स इधर लगने लगेगा, तो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स भी लगने लगेगा इस पर। पता है वो फोर्स क्या करेगा? इस लूप को तकलीफ नहीं, रुको, इस लूप को तकलीफ था ना चेंज होने से। चेंज क्यों फ्लक्स हो रहा है? क्योंकि ये आगे की तरफ भाग रहा है, तभी ना। तो इस सिस्टम में अपने आप एक फोर्स इधर डेवलप हो जाएगा, बोलेगा कि आगे मत जाओ, जैसे थे वैसे रहो। तो इधर एक फोर्स डेवलप हो जाता है, मैग्नेटिक फोर्स। अब वो जब मैग्नेटिक फोर्स आएगा तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा तो वेलोसिटी आ जाएगा, फिर पूरा लंबा चौड़ा कहानी होगा। पर अभी नहीं, मोशनल EMF के बाद। समझ में आ रहा है? अभी जस्ट इतना ही छोड़ो। हाँ हाँ, सब में बह रहा है, बोल। पर ये सब फिक्स करा हुआ है, एकदम टाइट है, एकदम फिक्स करा हुआ है। ये मूव नहीं कर सकता, ऐसा है, ये कभी मूव नहीं, क्योंकि मूव करेगा तो फट जाएगा ना। सब रेस्ट में, बस ये मूव कर रहे हैं भाई साहब, ये सब फिक्स करा हुआ है। ठीक, थोड़ा सा और सुन लो। करंट इसमें से बहता तो क्या से हीट का लॉस होता, I²R, हीट का लॉस होने लग जाता। कितना लॉस होगा, किस वेलोसिटी से चलेगा, क्या काइनेटिक एनर्जी, क्या वर्क डन, क्या पावर, पूरा दुनिया भर का कहानी है। करेंगे सारा क्वेश्चन, अभी नहीं, लेकिन ये मोशनल EMF इसी में आएगा, उसके बाद ये सब कहानी होता है। खैर ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आपको सर्किट बनाना आना चाहिए, ध्यान रहे। सुन आगे, अभी क्या क्या वेरी करा लिए? मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड वेरी करा लिए, क्या और क्या वेरी करा है बेटा? एरिया वेरी करा लिए। अब क्या वेरी कराएंगे? थीटा। लिखो, व्हेन, केस थर्ड, व्हेन थीटा चेंजेज, व्हेन थीटा चेंजेज। ऐसा नहीं हो सकता कि इधर डॉट क्रॉस हो सकता है, कहानी फिर एकदम बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। कर सकते हैं, सवाल बनाने में क्या, कुछ बना सकते हैं, पर सबसे सिंपल तो देख ले पहले। ठीक है, देखो, देख समझना थोड़ा, फिर से वही बात, यूँ पेन दे। एरिया का डायरेक्शन ऐसा है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसा है। अगर ये घूमने लग जाएगा तो मैग्नेटिक एरिया का डायरेक्शन चेंज होने लग जाएगा, पर मैग्नेटिक फील्ड का तो वही रहेगा। मतलब दोनों के बीच का क्या चेंज हो रहा है? एंगल चेंज हो रहा है। ज़रूरी था क्या कि शुरुआत में एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 0 डिग्री ही हो? ऐसे भी तो शुरुआत में रख सकते थे हम। तो एरिया इधर हो गया, मैग्नेटिक फील्ड, तो शुरुआत में कुछ एंगल हो सकता था। ठीक, मान लेते हैं शुरुआत का एंगल है कुछ फाई। क्या है बेटा? कुछ भी मान से, एकदम जनरल टर्म में डिराइव कर रहे हैं ऑल्टरनेटिंग करंट के लिए। जब वो बिल्कुल ऐसे परपेंडिकुलरली चेंज हो जाएगा, हाँ। तो मैग्नेटिक फ्लक्स में 0 हो जाना चाहिए। कहाँ जी, कब 0 होगा? जब परपेंडिकुलर हो जाएगा तब ना। तो 0 हो जाएगा उस पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए ना केवल, पर उस इंस्टेंट पे चेंज तो हो ही रहा है ना। सुन ध्यान से, जैसे एक ऑब्जेक्ट को हम नीचे से फेंकें, आगा जब गया स्पीड कम हुआ कम हुआ कम हुआ कम हुआ कम हुआ, एक समय पर रेस्ट जरूर आ गया है, पर चेंज इन स्पीड 0 है क्या उस समय? एक्सेलरेशन अभी भी है g नीचे की तरफ। अगर हम ऑब्जेक्ट के ऊपर फेंक रहे हैं, वेलोसिटी है, चेंज हुआ चेंज हुआ चेंज हुआ चेंज हुआ चेंज हुआ, 0 हो गया, तो वेलोसिटी भले 0 हो गया, बट क्या वेलोसिटी के चेंज होने का रेट 0 है क्या? एक्सेलरेशन तो g तब भी लग रहा होता है, तभी ना 0 से फिर आगे की नीचे की तरफ बढ़ जाता है।
तो वहां पे एट पर्टिकुलर इंस्टेंट पे मान सकते हैं कि फ्लक्स जीरो हो गया, बट चेंज इन फ्लक्स जीरो है क्या? नहीं, वो तो चेंज हो रहा है, वो तो बढ़ता जा रहा है। पहले क्या हो रहा था बेटा, ऐसे चेंज होता चला जा रहा था, जीरो हुआ फिर बढ़ने लगा, फिर घटा फिर जीरो हुआ, फिर बढ़ा फिर जीरो हुआ। तो चेंज तो है, मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो नहीं, अरे सॉरी फ्लक्स जीरो पर चेंज जीरो नहीं है। ऐसे होगा जब वो मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो है और हाँ। वो थीटा वैरी कराना बंद कर दें तो वो हाँ तो रुक जाएगा, खत्म, फिर करंट रहना बंद। हाँ, पर हम लोग कंटिन्यू घुमा रहे हैं, ठीक है ना, ओमेगा से घूमता जा रहा है। अब ये ओमेगा क्या है पता नहीं, तुम लोग जानते होगे ओमेगा क्या है रे? एंगुलर वेलोसिटी। जैसे लीनियर वेलोसिटी होता है v बराबर डी एक्स बाई डी टी, वैसी एंगुलर वेलोसिटी होता है ओमेगा बराबर डी थीटा बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन, ठीक ना। तो ऐसे घूम रहा है, एंगल चेंज होता जा रहा है ओमेगा से, प्रति सेकंड कितना एंगल चेंज हो रहा है रे? ओमेगा, ठीक। सुनो, तो शुरुआत में मान लेते बेटा दोनों के बीच में एंगल कितना था रे? फाई था। कितना था बेटा? बता टी वक्त में कितना मूव कर जाएगा वो? ओमेगा टी। जैसे टी वक्त में वेलोसिटी अगर v है तो कितना दूरी चल जाता? वी टी। तो टी वक्त में कितना एंगल घूम जाएगा? ओमेगा टी। शुरुआत में कितना था दोनों के बीच का एंगल? फाई। तो किसी भी टी वक्त में कितना हो जाएगा? फाई प्लस ओमेगा टी। क्या ये समझ पा रहे हो? नहीं समझ में आया? तुम लीनियर वेलोसिटी पढ़ी हो कि नहीं? नहीं पढ़े हो, कोई बात नहीं, देख लो यहाँ एक्स एक्सिस से बेटा पार्टिकल अभी यहाँ है, एक्स नॉट दूरी पे है, पार्टिकल भी से इधर चल रहा है, किसी भी टाइम टी वक्त में कितना आगे बढ़ जाएगा? v इंटू टी। टोटल कितना डिस्टेंस हो गया ओरिजिन से अब इसका? एक्स नॉट प्लस, कोई दिक्कत? एक्स नॉट इनिशियल पोजीशन फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से एक्स नॉट क्या है? इनिशियल पोजीशन है, तो एक्स नॉट प्लस वी टी हो जाएगा किसी भी वक्त में दूरी। अब सुन, एरिया इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, दोनों के बीच में एंगल फाई। शुरुआत में कितना है? टी वक्त में कितना मूव कर गया? ओमेगा टी। तो टोटल एंगल कितना हो गया? फाई प्लस ओमेगा टी, ये बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो मान लेते हैं बेटा एट टी बराबर जीरो एंगल कितना है दोनों के बीच में? फाई मान लेते हैं, इसको बोलते हैं थीटा नॉट, मतलब शुरुआत का एंगल, थीटा एट टाइम टी बराबर जीरो, ठीक। एट एनी टाइम उन दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा रे? ओमेगा टी प्लस फाइव, ये ना। चलो, तो किसी भी वक्त पे दोनों के बीच का एंगल ये है भाई। तो क्या हम अब ईएमएफ निकाल सकते हैं? ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है? डी फाई बी बाई, अगर फाराडे का दोनों लॉ मिला देते फर्स्ट सेकंड तो क्या माइनस यहाँ लग जाता? माइनस लगा के चलते हैं, क्योंकि जब फाइनल तो माइनस नहीं लगाओगे ना तो आंसर नेगेटिव में आ जाता है, और हम क्या निकालना चाह रहे हैं? मैग्नीट्यूड, तो पहले से माइनस लगा के चलते हैं ताकि आंसर पॉजिटिव में आए, ठीक। हमको पता है, हम पढ़ाएं कई बार ना, तेरे को दिख जाएगा आगे, तेरे को आगे दिख जाता, फिर वहाँ पे तुमको अगर बोलते ना हम कि देखो यहाँ नेगेटिव आ गया, आप प्लस कर दो, हम पहले से प्लस करके चल रहे हैं, कारण बता दे रहे हैं, समझ में आया? आंसर नेगेटिव में आ जाता है केवल इसको करोगे तो, लेकिन हमको तो मैग्नीट्यूड चाहिए, अगर नेगेटिव में भी आ रहा है तो पॉजिटिव करना है ना, पॉजिटिव करने के लिए माइनस लगा दोगे तो पहले ही लगा ले। ईएमएफ का फॉर्मूला हो गया माइनस डी फाई बी बाई डी टी। बोलो, अच्छा एक और, इसको एकदम जनरलाइज कर रहे हैं, ये लूप एक टर्न नहीं है, मान लेते हैं टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है n, कितना टर्न्स है बेटा? तो फ्लक्स क्या लिखते हैं? एन बी ए, पूरा बोल, एन ए कॉस थीटा। क्या ऐसे घुमाने से नंबर ऑफ टर्न्स चेंज होगा? नहीं। बी चेंज होगा? नहीं। ए चेंज होगा? नहीं। बस थीटा चेंज होगा। ए का मैग्नीट्यूड थोड़ी चेंज होगा। माइनस एन बी ए, बोल बेटा, कॉस थीटा अंदर रह गया, अब बताओ कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन आ रहा है माइनस, इसलिए पहले से माइनस लगा रखे हैं ताकि उधर दिक्कत ना हो। ये समझ में आ गया था? बिठा दें। हे राम, काश तुम 11th पढ़ के आए होते। कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, तो कितना हो गया बेटा? देख तो, एन बी ए साइन थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी। डिफरेंशिएशन पढ़ो ठीक से तुम लोग, अगर कोई और वेरिएबल आ जाता है तो ऐसे लगाते हैं ना अपन। एंड व्हाट इज डी थीटा बाई डी टी? ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी। तो ये इसी पे ओमेगा लिख देते, तो क्या लिख देंगे? ओमेगा बी ए एन, ओमेगा बैन थीटा। थीटा को ओमेगा टी प्लस
हाँ वही लिख रहे हैं। थीटा को किसी भी वक्त पे क्या लिख सकते हैं? समझ आ रहा है बेटा? ये है EMF। करंट क्या लिख देते हैं? अगर रेजिस्टेंस R मान लेते तो R से डिवाइड कर देते क्या? ऐसा ना? तुम्हें दिखाई दे रहा है बेटा? ये साइन का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है? 1। कितना होता है? 1। तो मिनिमम -1 हो गया, मैक्सिमम कितना होता है? 1। तो मैक्सिमम करंट कितना हो सकता है? जब इसका वैल्यू 1 ले ले तो इसका वैल्यू फॉर I मैक्सिमम क्या लिखेंगे? ध्यान सुनना, फॉर I मैक्सिमम साइन का पूरा जो भी अंदर में सब मिला करके कितना? 1 होना चाहिए बेटा। 1। अब सुन, तो अगर हम I का वैल्यू I मैक्सिमम ले ले रहे हैं तो क्या इसका वैल्यू 1 ले लेना चाहिए ना? ऐसा हो गया क्या? मतलब ये है क्या? ये मैक्सिमम करंट है। क्या है बेटा? तो क्या I को ऐसे लिखा जाता है? ध्यान सुन, I बराबर I मैक्सिमम साइन ओमेगा टी प्लस फाई। पहले मैक्सिमम है, घटेगा 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 -1, इस तरीके साइन चेंज होता है ना बेटा? साइन चेंज होता है ना, -1 से +1, तो ये भी चेंज होता जा रहा है हर वक्त। तो ये कैसा करंट बन रहा है? ऑल्टरनेटिंग करंट। इसका ग्राफ देख लो पहले। ग्राफ कैसा बनेगा? इस तरीके से, I है, इधर टाइम है, साइन का ग्राफ ऐसा ही होता है इस तरीके से, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, ऐसा। तो लगातार डायरेक्शन अपना चेंज कर रहा है क्या? तो ये बन गया ऑल्टरनेटिंग करंट। ऐसे ही ऑल्टरनेटिंग करंट बनता है। तो फिर हम वहाँ पे टाइम भी दे सकते हैं, कौन सा टाइम मैक्सिमम रहेगा, कौन सा? हाँ। रुको थोड़ा सा सुनो एक और चीज़। देखो इधर हो क्या रहा है पता है? रुक जा। हो क्या रहा है ना कि अगर तेरे पास ऐसा मैग्नेटिक फील्ड है, कोई भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, रुको ना, कोई भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, तो लूप को ले गया और ऐसे ऐसे घुमाने लगा तो उसमें अपने आप करंट जनरेट हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? ऐसे ही होता है जनरेटर में करंट जनरेट। लूप को क्या करते हैं हम लोग? घुमाने लगते हैं ले जा करके, तो उसमें करंट जनरेट। हाँ कंटिन्यू, हाँ हमेशा ऐसे 360 ऐसे घुमाते रह रहे हैं तो करंट जनरेट हो रहा है। तो अगर हम घुमा रहे तो एनर्जी खर्च हो रहा है ना, मेहनत करना पड़ रहा है ना, तो हमारा ही जो वर्क डन है वही एज ए फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जा रहा है। तो बोलते हैं द कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज द प्रिंसिपल ऑफ डायनामो या फिर जनरेटर। अरे बात समझ में? अब करंट जनरेट कराने के लिए तुम ऐसे हाथ से घुमाओगे जाके? कैसे घुमाया जाता है? वाह, हाँ एक मिनट, ये क्या कह रहा है कि सर डीजल डालेंगे, मोटर से उसको घुमाएंगे, डीजल डाल, रुको क्या करंट में जोड़ दे मोटर को? नहीं ठीक है, तो डीजल डालोगे, डीजल खर्चा होगा ना, मतलब तुम पैसा खर्चा कर रहे हो क्यों? ताकि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कराएं। अभी तो पैसा खर्च करके तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कराओगे, तो जनरेट कराने का क्या मतलब है? एक बच्चा क्या बोलता है कि सर क्या करेंगे ना कि मोटर जोड़ देंगे, मोटर से उसको चलाएंगे। एक मिनट रुको ना, मोटर से ऐसे चलाएंगे उसको तो करंट निकलेगा। अच्छा मोटर कैसे चल रहा है? करंट से। तो करंट खर्च हो रहा है, बन क्या रहा है? करंट। तो तुमको मिला क्या? कद्दू। कैसे हो रहा है? ध्यान से सुन, कैसे घुमाओगे कि तुमको कोई खर्च कम करना पड़े पर एनर्जी मिलता जाए? अरे तुम क्या करो, डैम से पानी नीचे गिरा दो, डैम के पास घुमा दे, टरबाइन लगा दो, तो पानी तो नीचे गिर ही रहा है, तुम नहीं भी चाहो तब वो गिरते रहेगा वो, तो उसका तो एनर्जी बर्बाद हो रहा है ना, तो उसका एनर्जी यूज कर लेते हैं टरबाइन को घुमाने में। तो टरबाइन घुमाएंगे तो ये घूमेगा तो करंट जनरेट होगा, और इस पावर प्लांट को बोलते हैं हाइड्रो पावर प्लांट। सुने हो? हाइड्रो पावर प्लांट, उसमें डीजल लगता है। तो अबे जनरल वे ऑफ प्रोडक्शन, जनरल वे ऑफ प्रोडक्शन। फिर दूसरा तरीका होता है विंड, वही तो बोल रहे हैं सर, जो देखे बात करेंगे हम, घर से बाहर कहाँ निकले अभी तक? विंड एनर्जी क्या होता है? विंड से घुमाते हैं। फिर सबसे ज़्यादा अच्छा कैसे एनर्जी जनरेट करते हैं पता है? सबसे ज़्यादा दुनिया में कैसे एनर्जी जनरेट? स्टीम से। पर स्टीम कैसे बनता है? क्या करते हैं? ध्यान से सुन, कोयला जलाते हैं। क्या जलाते हैं? कोयला। LPG से नहीं, कोयला जलाएंगे, कोयला से गर्मी निकलेगा, पानी को उबाल देंगे, उबालेंगे तो स्टीम बनेगा। स्टीम में ज़्यादा ताकत होता है। किस में ज़्यादा ताकत होता है? स्टीम में। तो स्टीम को एकदम हाई प्रेशर से, हाँ एनर्जी ज़्यादा होता है उसमें। तो एक्चुअली ज़्यादा हीट एनर्जी लेने के बाद स्टीम बनता है ना वो। तो स्टीम को हाई प्रेशर पे टरबाइन पे डाला जाता है तो वो घूमने लग जाता है, और घूमता है तो करंट का प्रोडक्शन होता है। और इसको क्या बोलते हैं? थर्मल पावर प्लांट।
आगे बात समझ में? इन दिस वे वी कैन जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। ऐसे ही होता है, बता ले आप। चैप्टर ऐसे ही स्टार्ट होगा, ऑल्टरनेटिंग करंट जब स्टार्ट करेंगे। टाइम देख आयुष, 8 बज गया है। ठीक है फिर मैं